हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारी एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारे दो एमसीबी, एक इन्वर्टर और एक स्टेबलाइजर का कनेक्शन किस तरह से कर सकते हैं। दोस्तों हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमसे पूछा था, तो उनका नाम है विजय भारती। तो दोस्तों उनकी ही कमेंट पर आज हम वीडियो बनाने वाले हैं। तो दोस्तों हमारे पास इक्विपमेंट्स नहीं है। अगर दोस्तों हम कहीं वायरिंग करेंगे और इस तरह का सेटअप हमें मिला तो हम उसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाएंगे, बट मैं आज ड्राइंग के हिसाब से बता देता हूँ कि आप किस तरह से कनेक्शन कर सकते हैं अगर आपके पास इस तरह की कोई सिचुएशन आती है तो। सबसे पहले दोस्तों हमने एक यहाँ पे मीटर दर्शाया है, जो हमारा ये मीटर है, और एक हमारी ये डबल पोल की एमसीबी है और एक हमारी सिंगल पोल की एमसीबी है, जिसे एसपीएन भी कहते हैं। ये हमने स्टेबलाइजर दर्शाया है, जिसमें हमें इनपुट यहाँ से देना है, आउटपुट यहाँ से लेना है। ये इन्वर्टर है, ये उसका बैटरी है। सारे कनेक्शन करने के बाद दोस्तों ये हमने यहाँ पे बल्ब दिखाए हैं आपके लिए, ये बल्ब हैं। तो दोस्तों इनको भी मैं दिखाऊंगा कि दो इन्वर्टर से कैसे कनेक्ट करते हैं और दो हम मेन गवर्नमेंट पावर सप्लाई से कैसे चलाते हैं। तो इनके कनेक्शन करने के लिए आपको सिंपली जिससे जैसे हम आपको बताते जाएंगे उसी तरह से आपको कनेक्शन करना है। तो दोस्तों सबसे पहले जो हमारी पावर सप्लाई आती है पोल से, वो हमारी मीटर में इस तरह से आती है। आपको दोस्तों बारी बारी से समझते रहना है कि किस तरह से हम समझा रहे हैं। तो ये हमारा एक इसमें जो हमारा है फेस का वायर है, ये हमारा न्यूट्रल का वायर है। इसी तरह से दोस्तों दो आउटपुट वायर होती हैं इसी तरह से। तो दोस्तों ये हमारी न्यूट्रल हो गई और ये हमारी फेस हो गई। इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ से हमारा जो न्यूट्रल होता है अंदर से कॉमन होता है, और जो भी दोस्तों मशीन में होता है वो कॉइल के माध्यम से मीटर में जो होता है वो फेस के साथ हमारा जो भी होता है उसके अंदर होता है, उसका हमें पता नहीं है कि क्या होता है उसके अंदर। अब दोस्तों इसके बाद हमारी आती है एमसीबी के ऊपर बात। तो सबसे पहले दोस्तों हमारा डीपी एमसीबी में हमारे दो टर्मिनल नीचे होते हैं इस तरह से, और दो हमारे ऊपर होते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ से फेस का वायर ये यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है, इस बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए। और इसी तरह से दोस्तों हमको जो ये न्यूट्रल का वायर है इसको भी ले जाके हमें यहाँ पे डीपीएमसीबी के इस वाले में कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ से आपको बात को ध्यान से समझना है। जो हमको फेस का वायर है वही हमको एमसीबी के जो नीचे के एक एमसीबी का पॉइंट इधर होता है, एक एमसीबी का पॉइंट इसमें ऊपर होता है। तो हमको हमेशा एमसीबी के नीचे से देना पड़ता है, यानी कि नीचे से। तो हमारा जो ये है फेस का वायर है, यहाँ पे आपको ध्यान में रखते चलना है क्योंकि हमने यहाँ से फेस निकाला है। तो फेस का वायर है ये, और ये हमारा न्यूट्रल का वायर है, और ये हमारा न्यूट्रल का वायर है। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है बहुत ही अच्छे से। तो जो फेस का वायर है दोस्तों, जो फेस का वायर है उसको हमको एमसीबी के नीचे देना है कनेक्शन, और यहाँ से जो निकलेगा आउटपुट दोस्तों वो निकलेगा फेस। अब जो हमारा न्यूट्रल का वायर निकलेगा यहाँ से इस तरह से हमारा यहाँ पे आएगा। तो दोस्तों ये निकलेगा हमारा न्यूट्रल। आपको समझ में आया इतना? मैं दोबारा समझाता हूँ। फेस का वायर है दोस्तों हमारे मीटर से घूमते हुए यहाँ से होते हुए डीपीएमसीबी में गया। डीपीएमसीबी से आउटपुट वायर दोस्तों जो है वो हमारा डायरेक्ट गया है एमसीबी में, और एमसीबी से निकल के अब आया है हमारा फेस वायर यहाँ पे। न्यूट्रल दोस्तों कॉमन रहता है, न्यूट्रल के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होती है, ये हमेशा डायरेक्ट ही रहता है। यहाँ से इधर निकल गया, यहाँ से इधर निकल गया। अब दोस्तों कंडीशन यहाँ पे समझ लीजिए थोड़ा ध्यान से। जैसे ही हम इसको ऑफ करेंगे यानी कि नीचे की तरफ पुश करेंगे तो हमारी न्यूट्रल और फेस कट जाएंगे यहाँ से। अगर दोस्तों आप इसको ऑन रहने देते हैं और एमसीबी को ऑफ करते हैं तो हमारा न्यूट्रल डायरेक्ट है तो न्यूट्रल नहीं कटेगा, डायरेक्ट हमारा फेस कटेगा। इस बात को ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों स्टेबलाइजर के कनेक्शन की तरफ। तो स्टेबलाइजर में दोस्तों ये इनपुट सेक्शन होता है, इस तरह से देख सकते हैं आप, और ये हमारा आउटपुट सेक्शन होता है। तो दोस्तों इसमें भी हमारा एक न्यूट्रल होता है, यानी कि एक एन होता है और एक पी होता है इस तरह से। तो इधर भी एन और पी होता है इस तरह से। तो यहाँ से दोस्तों हम सबसे पहले फेस को उठा कर लाएंगे। तो जो फेस है हमारा वो यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, तो क्योंकि दोस्तों जो इनपुट फेस है वही हम कनेक्ट कर रहे हैं, भी ध्यान में रखना है आपको। और ये न्यूट्रल है हमारा, तो न्यूट्रल हमारा यहाँ से आएगा और यहाँ पे कनेक्ट हो गया। तो दोस्तों यहाँ से हमारा स्टेबलाइजर में दोस्तों हमारा इनपुट करंट आ चुका है इस तरह से, क्योंकि दोस्तों हमारा स्टेबलाइजर इस कंडीशन में ऑन हो चुका है। अब हमें यहाँ से लेना है आउटपुट। तो हमारा जो न्यूट्रल इधर है तो ये हमारा यहाँ से न्यूट्रल आउटपुट हो गया, और यहाँ से हमारा फेस आउटपुट हो गया। इतनी बात आपको ध्यान में रखिए दोस्तों। यहाँ पे जो निकला है हमारा आउटपुट स्टेबलाइजर से, ये हमारा पक्का करंट है, यानी कि प्रॉपर करंट है, नो फ्लक्चुएट वाला करंट है। यहाँ से दोस्तों हम वायरिंग को समझ के आ गए हैं। हमने स्टेबलाइजर से इनपुट और आउटपुट निकाल के न्यूट्रल और फेस मिल गया है हमें, प्रॉपर फेस और न्यूट्रल। अब करते हैं दोस्तों इन्वर्टर का कनेक्शन। थोड़ा इन्वर्टर की तरफ चलते हैं। तो इन्वर्टर का बारीकी से समझ लीजिए तो अच्छा रहेगा।
तो इन्वर्टर में दोस्तों हमारी एक वायर होती है इस तरह से, जो लीड होती है चार्जिंग लीड, जिसमें हमारे एक प्लग होता है 3 पिन प्लग। तो उसमें दोस्तों हमारा एक एन होता है, एक हमारा पी होता है। इस बात को आप यहाँ पे समझिए। इसके बाद दोस्तों 2 वायर और निकलती हैं जो 12 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट करते हैं। तो बैटरी में ये हम प्लस मान लेते हैं, ये हमारा माइनस मान लेते हैं। तो एक वायर हम यहाँ कनेक्ट कर देते हैं प्लस वाली, जो रेड कलर की होती है, और एक वायर हम यहाँ कनेक्ट कर देते हैं जो कि माइनस वाली होती है। ठीक है सर। तो यहाँ पे इतना समझने के बाद दोस्तों यहाँ पे कनेक्शन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। इन्वर्टर में हमारी बैटरी से पावर सप्लाई आ चुकी है, और यहाँ पे दोस्तों एक सॉकेट होता है जिसमें हमारा इस तरह का सॉकेट होता है। तो यहाँ से दोस्तों क्या होता है, जो हमारा एन वाला है, जो एन वाला है हम एन वाले के साथ कनेक्ट कर देंगे इस तरह से, और जो हमारा पी वाला है वो हम पी के साथ कनेक्ट कर देंगे फेस के साथ। अब इसको हमारा इन्वर्टर को चार्जिंग सप्लाई मिल चुकी है, और यहीं से दोस्तों हम एन को बाहर निकाल लेंगे यहाँ पे। तो ये हमारा एन हो गया, और ये हमारा फेस वायर हो गया जो कि एक सर्किट की तरह काम करेगा। ये हमारा पी हो गया, और यहाँ से दोस्तों जो हमारा राइट वाला सेक्शन होता है उसमें से हम एक वायर निकाल लेंगे जो कि फेस वायर आता है इन्वर्टर के। आज दोस्तों समझ लीजिए कि इन्वर्टर के पीछे से हम सिर्फ एक ही वायर क्यों लेते हैं। तो दोस्तों ये हमारा इन्वर्टर वाला फेस हो गया, इन्वर्टर वाला फेस है ये। क्योंकि दोस्तों जो न्यूट्रल होता है वो हमारा कॉमन होता है, तो यहाँ से यहाँ तक हमारा सभी कॉमन रह के आया है। स्टेबलाइजर में भी आप दोस्तों अंदर देखेंगे तो जो न्यूट्रल का वायर है वो अंदर से इस तरह से कॉमन होता है। आप देख लेना, कभी खोलो स्टेबलाइजर, जो मेन का न्यूट्रल होता है यानी कि इनपुट का न्यूट्रल और आउटपुट का न्यूट्रल कॉमन होता है, एक ही जगह वायर को टच करके रखते हैं वो। तो जो भी इसमें भी होता है फेस के साथ ही होता है। तो आप कभी स्टेबलाइजर खोलें तो आप उसमें देख सकते हैं कि किस तरह से कनेक्शन हो रखे हैं। तो बात करते हैं यहाँ से दोस्तों चार्जिंग लीड में ये गया है, और अंदर से जो चार्जिंग लीड होती है, जो ये वाला पॉइंट होता है न्यूट्रल वाला, और ये चार्जिंग का न्यूट्रल होता है दोस्तों, आपस में कनेक्ट होते हैं। और जो हमारा रिले वगैरह होती हैं जो फेस के साथ चार्जिंग वगैरह बन के होता है उसके साथ होता है ये। तो इस तरह से दोस्तों अंदर से फेस के साथ ही इसमें भी खेल होता है सारा कुछ। और जो कॉमन होता है न्यूट्रल, तो न्यूट्रल कॉमन होता है। अब दोस्तों बारी आती है इन लाइट्स की, क्योंकि दोस्तों हमारे पास न्यूट्रल फेस और इन्वर्टर का फेस तीनों हो चुके हैं। यहाँ से यहाँ तक कनेक्शन आपको समझ में आ चुका है। एक बार मैं और समराइज कर देता हूँ आपके लिए। सबसे पहले हमने फेस लिया है जो हमारा मीटर की तरफ होते हुए यहाँ पे फेस निकल आया है, और न्यूट्रल हमारा हमेशा डायरेक्ट होता है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से दोस्तों न्यूट्रल हमने DPMCB के नीचे वाले टर्मिनल में डाल दिया है, और जो फेस है दोस्तों वो भी हमने डाल दिया है। अब यहाँ से न्यूट्रल फेस हमारे आउटपुट निकल गए। जो फेस है दोस्तों वो हमने MCB के नीचे वाले पॉइंट में दिया है, और यहाँ से आउटपुट निकाल के फेस हमारा यहाँ आ गया है। और जो न्यूट्रल होता है दोस्तों वो कॉमन होता है, तो डायरेक्ट हमारा आ गया है। अब न्यूट्रल और फेस हमने दिया है स्टेबलाइजर के इनपुट में। न्यूट्रल हमारा कॉमन है तो स्टेबलाइजर के आउटपुट से भी न्यूट्रल हमारा निकल गया है कॉमन, और जो फेस है दोस्तों वो आउटपुट से फेस निकल गया है। इसके बाद दोस्तों हमने क्या किया है, जो इन्वर्टर की चार्जिंग लीड होती है उसमें न्यूट्रल और फेस यहाँ से कनेक्ट कर दिए हैं। जैसे न्यूट्रल फेस आ रहे थे उसी तरह से न्यूट्रल और फेस कनेक्ट कर दिए हैं, और यहाँ से ही न्यूट्रल फेस कॉमन करके हमने यहाँ निकाल लिया, यानी कि लूप करके निकाल लिए है। यहाँ पे दोस्तों आप वायर लगाएंगे इस तरह से, वायर कभी भी आपकी लगेगी तो वहाँ से आप जॉइंट करके ला सकते हैं इस तरह से। यहाँ से इन्वर्टर में हमारा न्यूट्रल हमेशा कॉमन रहता है, जो चार्जिंग प्लग की तरफ, या सॉरी आउटपुट प्लग की तरफ जाता है, और यहाँ से फेस के साथ खेल होता है, वो भी हमारा आउटपुट फेस की तरफ जाता है। तो इन्वर्टर का हमने आउटपुट फेस यहाँ ले लिया है, और जो ये 12 वोल्ट की वायर हैं वो हमने बैटरी के साथ कनेक्ट कर दी है। ये दोस्तों बैटरी है। इसके बाद दोस्तों कनेक्शन करते हैं। इसमें दोस्तों हमारा एक वायर न्यूट्रल है, यानी कि एक वायर न्यूट्रल है इन बल्ब की, तो सभी हम एक वायर को न्यूट्रल के साथ कनेक्ट कर देंगे इस तरह से। तो ये हमने चारों बल्ब की एक एक वायर को न्यूट्रल के साथ कनेक्ट कर दिया है। अब दोस्तों जो न्यूट्रल आ रहा है उसे हम डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे इस तरह से, क्योंकि दोस्तों न्यूट्रल तो हमेशा कॉमन ही रहता है। अब दोस्तों हमको सपोज कीजिए ये दोनों बल्ब हमें इन्वर्टर से करनी है, और ये दोनों बल्ब हमें फेस से करनी है, जो गवर्नमेंट पावर सप्लाई होती है, गवर्नमेंट पावर सप्लाई जो होती है उससे करनी है। तो इन दोनों को दोस्तों हमें इस तरह से कर देना है फेस को आपस में, और इन दोनों को इस तरह से कर देना। तो दोस्तों ये हमें इन्वर्टर से चलाना है, ये हमें गवर्नमेंट पावर सप्लाई से चलाना है, या यदि ये हमें इन्वर्टर से गवर्नमेंट पावर सप्लाई से चलाना है, या ये इन्वर्टर से चलाना है, तो क्या करना है हमें। जैसे ये हमें इन्वर्टर से चलाना, तो यहाँ पे हमें इन्वर्टर का फेस देंगे। ये है ना गवर्नमेंट पावर सप्लाई से चलाना है, तो यहाँ से फेस को ले जाएंगे और इसे गवर्नमेंट पावर सप्लाई से यहाँ कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरह से दोस्तों ये
इन्वर्टर से और गवर्नमेंट पावर सप्लाई से इस तरह से काम करते हैं। और ये एक वायर का राज इसीलिए होता है क्योंकि जो न्यूट्रल होता है वो कॉमन होता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की ये वीडियो आपको समझ में आई है। अगर दोस्तों वीडियो समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को कीजिए प्रेस, ताकि आपको मिल सके हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो के अपडेट सबसे पहले। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और किसी यूनिक से टॉपिक के साथ। और दोस्तों वीडियो में कमेंट जरूर करते रहना चाहिए कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। हम नेक्स्ट वीडियो आपकी कमेंट पे ही ज़रूर बनाएंगे।